দেশে বিদেশে নির্ভীকতায় সাহসে একটাই নাম প্রকাশে তকমা 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 জানুন জানাতে থাকুন। Thank you, Dr. Pooja. Very good afternoon, namaste and namaskar. On behalf of Manipal Hospitals, Kolkata and Manipal Hospital EM Bypass, we extend a warm welcome to you. जैसे कि आप लोगों को पता है कि अक्टूबर हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के हिसाब से, बट हमारे लिए हम जो हॉस्पिटल में काम करते हैं और हमारे डॉक्टर्स के लिए सिर्फ एक महीना और एक दिन काफी नहीं है। ये अवेयरनेस 365 डेज होनी चाहिए और हमारी ये उम्मीद रहेगी कि आज की जो सेशन है इसकी तरफ से हम लोग आपको सही इंफॉर्मेशन दे सके ताकि आप लोगों को पता चले कि ब्रेस्ट कैंसर अगर होते हैं कि इनिशियल सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं, कब हम लोग रेड फ्लैग बोलते हैं, कब हम लोग को डॉक्टर के पास आना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेशन हम लोगों को इंटरनेट से गूगल से मिल जाते हैं जो हमेशा सही नहीं होते हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी आज की सेशन की तरफ से, तो हमारे जो डॉक्टर्स हैं ये आपके साथ बातचीत करेंगे। ये सिर्फ लेक्चर सेशन नहीं है, हम लोग चाहेंगे कि आपके मन में जो कोई भी प्रश्न है, वॉट एवर क्वेश्चन यू वांट टू आस्क, हमारे डॉक्टर से आराम से बात कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, क्योंकि हमेशा हर रोज ये प्लेटफॉर्म आप लोगों को नहीं मिलेगी। ये प्लेटफॉर्म सिर्फ आप लोगों के लिए है, आप लोग जैसे चाहो इस प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हो। We are very thankful to all the members of the media for their unstinted support to Manipal as always, and all the necessary informations as discussed in today's forum, we will be grateful if it is circulated to all concerned through our media friends. पता चलता है कि उसको कैंसर हुआ है, ऐसे लगता है कि उसका दुनिया उजड़ जाती है, बट उसको वो झेलना पड़ता है। इट इज इम्पोर्टेंट, इसके लिए पेशेंट का मानसिक स्थिति क्या रहती है, उनके साथ जो उनके फैमिली वाले हैं उनकी मानसिक स्थिति क्या है, तो ये पूरा चीज 360 डिग्रीज आज हम बात करेंगे। तो जो है अगर कोई डिजीज है, कैंसर इज लाइक एनी अदर डिजीज, तो इसका ट्रीटमेंट अभी अवेलेबल है, बहुत सारे नई टेक्निक्स है अवेलेबल है। और मैं दोबारा फिर रिटरेट करूंगी आप सबसे कि आप लोग अपने मन में जितने भी प्रश्न है ये मत सोचिए कि कोई क्या सोचेगा, पर जो प्रश्न है वो पूछ लीजिए आराम से। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू डॉक्टर पूजा एंड डॉक्टर नेहा। ঢালাই হোক বা ভিত, এই সিমেন্টেরই হবে জিত। শহর থেকে গ্রাম নির্মাণে একটাই নাম, রশ্মি সিমেন্ট। এবার নির্মাণ হবে সুপারহিট। So let's क्यों जरूरी है ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करना, क्योंकि इसके बारे में बात करने से हम अपनी जिंदगी बचा सकते हैं, हम अपनी बहन की जिंदगी बचा सकते हैं, बहनों की जिंदगी बचा सकते हैं, अपनी माँ की जिंदगी बचा सकते हैं, अपने दोस्तों की जिंदगी बचा सकते हैं। बहुत जरूरी है इस रोग के बारे में बात करना। ये अभी सबसे कॉमन कैंसर है हमारे देश में, शायद काफी लोगों को ये पता भी है इसके बारे में। मुझे ऐसा लगता है, शायद आपको भी ये लगे कि आजकल देखा जाए तो मोटा मोटी दो तरीके की फ्रेंड्स या महिलाओं से मिलते हैं ओपीडी में। एक जो बहुत ज्यादा सोचती है, बहुत ज्यादा पढ़ती है, बहुत डरती है, ओके, हम में से भी काफी लोग, हम डॉक्टर्स भी बहुत वैसे होते हैं। और एक जो अपने हेल्थ को कंप्लीटली इग्नोर करती है, जैसे मेरी मम्मी, शायद उनको कोई भी प्रॉब्लम हो बताती भी नहीं है, डिस्कस भी नहीं करती है। तो ये दोनों ही बहुत डेंजरस ग्रुप हैं, राइट? ज्यादा पढ़ना, ज्यादा गूगल से बातें करना, ऐसे आदमी से बात करना जो उस चीज के बारे में, जो शायद उसके बारे में आपसे भी कम जानता है और आपको और भी कंफ्यूज कर देगा, है ना? अगर मुझे खाना बनाना नहीं आता, मुझे पता है नेहा को भी नहीं आता, अगर मैं नेहा से खाना बनाने के बारे में बात करूं, हम दोनों को ही नहीं पता और जो हम बनाएंगे बहुत ही खराब बनेगा। तो अगर मैं अपनी मम्मी से उस बारे में बात कर दूं, शायद कोई अच्छा बने। तो वैसे ही अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज, अगर आप ऐसे किसी से बात कर रहे हो जिसे उसके बारे में नहीं पता, तो आपको सिर्फ कंफ्यूज करेगा। तो अगर आपको प्रॉब्लम है, प्लीज एक डॉक्टर से बात करो। अगर आपको लग रहा है आपके ब्रेस्ट में कोई प्रॉब्लम है या आपके नेक में कोई प्रॉब्लम है या कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, गूगल से बात करो, बट उस चीज को अपने दिमाग में डालने से पहले एक डॉक्टर से बात करो प्लीज।
और अगर कुछ प्रॉब्लम है इग्नोर मत करो, प्लीज गो एंड टॉक टू अ डॉक्टर। अभी भी हमारी एक आदत है, हम अपने हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। हम पहले अपने फैमिली के बारे में सोचते हैं, पहले हम सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, पहले हम सोचते हैं कि हमारा पति क्या खाएगा, हमारा बच्चा क्या खाएगा, हम वो सब चीज हमारा प्रायोरिटी होती है, फिर हम अपने हेल्थ के बारे में सोचते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट that we take priority in our health. So today we'll talk about a very important topic, breast cancer. कुछ साल पहले तक शायद इस टॉपिक के बारे में कोई बात ही नहीं करता था। It was unheard of कि एक ओपन फोरम में बैठ के कुछ औरतें ब्रेस्ट कैंसर, जिसमें लड़के भी बैठे हुए हैं एक्चुअली, ओपनली हम इस बारे में बात कर सके, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात कर सके। तो we've come a long way, बहुत कुछ चेंज हो गया है, बहुत डेवलप हो गया है कि हम इस बारे में बात कर सक रहे हैं, ओपनली बात कर सक रहे हैं, क्वेश्चंस आंसर पूछ पा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। बट स्टिल वी हैव अ वेरी लॉन्ग वे टू गो। सो प्लीज, एज शोना मैम सेड, बी ओपन, आस्क अस क्वेश्चंस, वी आर हियर फॉर यू टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। तो दिस इज वेरी नाइस दैट हम ये कॉन्वर्सेशन कर पा रहे हैं। दिस इज अ वेरी बिग स्टेप। सो गोइंग ऑन टू द टॉपिक ऑफ टुडे, टेल मी, आप लोग, कितने लोग ऐसे लोग हैं जो जानते हैं जिसके फैमिली में, फ्रेंड्स में किसी को कैंसर हुआ है या ब्रेस्ट कैंसर हुआ है? जस्ट रेज योर आर्म, हैंड्स। आई कैन सी 2, 3, 4 and nobody is judging you here, and we are just here to have an open discussion. So quite a few of us, right? So you need to understand कि ये है and ये affect कर रहा है। अगर हम और डीपली जाएं, अभी भी हमारे सोसाइटी में बात नहीं करते हैं। हमारे काफी पेशेंट्स हैं, हम जब उनको बोलते हैं कि आपने एशिया একটা কথা বলবেন, আপনি কি অন্য পেশেন্টকে জানাবেন কি আপনার এক্সপেরিয়েন্স কেমন ছিল, আপনি বলবেন, একটা ভিডিও বানাবো আপনার, দে আর স্টিল না আমার বাড়িতে তো এখনো কেউ জানে না, আমার সোসাইটিতে কেউ জানে না, আমি তো ওই 6 মাস বেরোতামই না বাড়ি থেকে। तो अभी भी शायद काफी लोग इस बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, अभी भी घर में रहते हैं। इट्स स्टिल सोचा जाता है कि नहीं, ये एक अच्छी बात नहीं है, एक रोग है, मतलब we should not discuss about this openly. So awareness is all about discussing it openly, is talking about it, knowing about it, and knowing what's right and wrong, and getting empowered by the information. Very important. Okay. So tell me, what do you understand by breast cancer? क्या समझते हैं आप लोग? ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है? उसके मतलब होता क्या है, कैंसर क्या होता है? बस एक लाइन, दो लाइन बताइए। দেখুন, আমরা ভাবি কি একটা ইনফেকশন হয়েছিল, বসুন না আপনি প্লিজ। তো একটা ইনফেকশন হয়েছিল অনেক বছর আগে, ওইটা কিছু করলাম না, ওই কথাটাই বলছি। দেখুন, সবকিছু আমরা যদি ট্রিটমেন্ট না নিই, ওইটা ক্যান্সারের রূপ নেয় না। আচ্ছা, ওকে। তো এইটা ভাববেন না কি অনেক বছর আগে যখন আমি বাচ্চাকে ব্রেস্ট ফিডিং করেছিলাম তখন একটা প্রবলেম হয়েছিল, তখন আমি ঠিক না, সেটা তো সাময়িক প্রবলেম হয়েছিল। না, আমি শুধু আপনাকে এক্সাম্পল দিচ্ছি। তো সব সময় পুরনো একটা জিনিস ক্যান্সারের রূপ নেয় না, সব সময় বলছি আপনাকে, ওই জিনিসটা নিয়ে ভয় পাবেন না। আমি বলতে চাইছি, কিছু হলে দেখান, সব কিছু ক্যান্সার হয় না। হ্যাঁ, মানে অ্যাবনর্মাল কিছু গ্রোথ বা কিছু, হ্যাঁ, নর্মাল গ্রোথ অফ সেলস যেগুলো হয়, ওইটা আগে ওই এরিয়াতে লোকালাইজ থাকে। আমি যদি ব্রেস্টের কথাটা বলি, আগে শুধু ব্রেস্টে লোকালাইজ থাকে, শুধু ব্রেস্টে গ্রো হয়, তারপরে যদি আমরা চিকিৎসা না নিই, সবাই জানে কি ক্যান্সার সেলস আস্তে আস্তে করে স্প্রেড করে। আগে ব্রেস্ট থেকে বগলের এরিয়াতে যায়, তারপরে বডিতে অন্য পার্টে স্প্রেড করতে পারে। তো দিস ইজ very ইম্পর্টেন্ট। abnormal growth of cells, the cells are a part of your body, বাইরে থেকে আসেনি। ওকে, সো দিস ইজ very ইম্পর্টেন্ট। সবসময় মনে রাখবেন, আমরা ভাবি কি আমার ফ্যামিলিতে বংশতে কোনোদিন ক্যান্সার হয়নি, আমারও হবে না, এটা ভাববেন না কি আমার মার হয়েছিল আমার হবেই হবে। সব ক্যান্সার বংশ রান করে না। ऑल कैंसर आर नॉट हेरिडेटरी। सब कैंसर आपके परिवार से आपको नहीं होता है, फैमिली में होता है तो हाँ, आपका रिस्क बढ़ जाता है, उसके लिए कुछ टेस्ट करके जानना होता है कि ये फैमिली में रन कर रहा है या नहीं, बट हर कैंसर हेरिडिटरी नहीं होता है। ठीक है, तो उस बारे में नेहा आपको बाद में समझाएगी अच्छे से। तो कुछ हुआ या नहीं हम कैसे जानेंगे, हम कब डॉक्टर के पास जाएंगे? ये सबसे बहुत बड़ा एक क्वेश्चन होता है। क्या हम हर चीज को लेकर डरेंगे? क्या ब्रेस्ट में कुछ भी हुआ हमें डॉक्टर के पास जाना है? तो कुछ बताओ आप लोग कि आप क्या समझते हो ब्रेस्ट कैंसर के? एब्सोल्युटली राइट, ब्रेस्ट लंप इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सिम्पटम। नाउ द थिंग इज कि इट
usually it is painless ব্যথা করে না okay ব্যথা হলে we are happy कि most of the time it's not cancerous okay but again even if you have a lump and उसमें अगर दर्द भी हो रहा है तब भी डॉक्टर को दिखाना है ठीक है हमेशा ये सोचना नहीं है कि हाँ दर्द हो रहा है लंप है कहीं सुना था नहीं दिखाना नो इट नीड्स टू बी इवैल्यूएटेड शायद कुछ ना हो बट आप ये नहीं डिसाइड करोगे ठीक है What she said, nipple discharge अलग अलग टाइप का हो सकता है ओके काफी बार ब्लड निकल सकता है कभी काफी बार मिल्क जैसा भी निकलता है इवन आफ्टर आपका बच्चा अगर 40 साल का हो गया है या कभी आपने बच्चा हुआ भी नहीं है तभी निपल डिस्चार्ज हो सकता है या पानी जैसा भी निकल सकता है ओके नीड्स टू बी इवैल्यूएटेड ऑलवेज काफी बार ब्रेस्ट में कुछ नहीं होता है अंडर आर्म्स एरिया में भी लंप हो सकते हैं इसीलिए आप हमेशा आप जब डॉक्टर के पास जाते हो वो आपका अंडर आर्म्स एरिया भी चेक करता है और साइज और कलर भी चेंज किसी ने बोला वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एक जो चीज इंपॉर्टेंट है यूजुअली दोनों ब्रेस्ट एक जैसे ही दिखते हैं राइट अगर अचानक देखो कि दोनों ब्रेस्ट में कुछ साइज और शेप में चेंज हो वेरी इंपॉर्टेंट ओके तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट निप्पल यूजुअली बाहर की तरफ आता है अगर आप देख रहे हो कि निप्पल अंदर की तरफ पुल हो रहा है यस दैट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट ओके फाइन नाउ ये हुआ नाउ यू टेल मी ये सब देख लिया समझ लिया अब पता कैसे करें चेक कैसे करेंगे खुद को पता है आप लोगों को सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बोल के कुछ होता है it's not called pressing it's by touching and yeah okay so self breast examination is something that we encourage all the women who come to our OPD okay so self breast examination करना होता है महीने में एक बार periods खत्म होने से 3-4 दिन से एक सप्ताह के अंदर अंदर करना होता है ठीक है we were supposed to run a video but somehow it just got a little crazy you can see they're lovely तो we'll try to do something we'll try to circulate it or we'll do something about it YouTube में बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं इसका मतलब सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन ये जो सिम्टम्स हमने बोला ब्रेस्ट में लंप आना कैसे पता चलेगा आपको हर मंथ चेक करना है इस महीने आपने चेक किया आपको कुछ नहीं मिला अगले महीने भी चेक करना है शायद 3 महीने कुछ ना मिले चौथे मंथ में आपको पता चलेगा आपका ब्रेस्ट में नॉर्मल क्या है अब नॉर्मल क्या है अगर अब नॉर्मल कुछ भी होता है तो आपके हाथ में आएगा वो बहुत जरूरी है आपको पता होना नॉर्मल पता चलेगा तभी आप अब नॉर्मल पिक कर पाओगे ये बहुत जरूरी है ये चीज ठीक है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन पहले खड़े होकर मिरर में ब्रेस्ट को देखना है कि साइज और कलर और शेप में कोई डिफरेंस है कि नहीं फिर लाई डाउन मेथड में हाथ से चेक करना है ओके हर महीने करना है पीरियड्स खत्म होने के बाद ये कर लिया और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मैमोग्राम